सभी स्टूडेंट्सों का स्वागत है हमारे CBSE पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम नवोदय क्लास 5th के चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स के अरिहंत बुक के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6400, 396, 2448 और 3248। तो ये क्या होगा, तो अपन इसमें ऐड करते हैं। देखिए 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 की कैरी आई 2 और कैरी यहाँ पे चढ़ा दी। उसके बाद में 4 और 4 8, 8 और 9 17, 17 और 2 19 की 9 कैरी आई 1। अब यहाँ पे देखेंगे 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 1 13 की 3 कैरी आई 1। यहाँ से 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15। तो अपना आंसर आया 15392, ऑप्शन ए। और अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल एडिशन दिया हुआ है। इसमें एडिशन करते हैं अपन 3 6, 3 और 6 9, 9 और 7 16 की 6 कैरी आई 1, 5 5 5 और 4 9, 9 और 1 10 की 0 कैरी आ गई 1, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 1 16। इसका आंसर है 1606, ऑप्शन है इसका ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बोला गया है व्हाट इज 16 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 4। तो यहाँ अपना लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है अपना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है, इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो ये आती है 16, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? 6 और 4 कॉमन आ जाएगा, 6 प्लस 4। तो यहाँ पे अपना क्या रहा? 16 इंटू 10। तो 16 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 160, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है और तो वो 7 मैंगोज की एक बकेट खरीदता है, तो वो मिलती है 42 रुपीज़ में। और अगर वो सिंगल मैंगो खरीदता है तो वो 7 रुपये में मिलता है। तो यहाँ पे एक लड़की है, एक अगर अंजलि को एक 108 मैंगोज खरीदने हैं, 108 मैंगो आम खरीदने हैं, तो बताओ वो उसको कितना पे करेगी। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले 108 मैंगोज के लिए अपन बकेट निकालेंगे कि कितनी बकेट निकलेंगी, क्योंकि ये होलसेल की रेट है। 42 रुपये में 7 मैंगोज निकल रहे हैं। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले 108 में अपन बकेट में आते हैं 7 मैंगो, तो अपन 7 से डिवाइड लगाएंगे। 7 × 7 कैरी 3 और 8 उतारा, 7 5 35, 3 बच रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी बकेट्स आएंगी? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बकेट्स आएंगी अपनी 15 बकेट्स, 15 बकेट्स आएंगी फ्रेंड्स। अब इसमें कितने मैंगो बच रहे हैं? इसमें बच रहे हैं सर 3 मैंगोस बच रहे हैं। ये रहे हमारे में 3 मैंगोस। अब फ्रेंड्स देखना है इसमें, इसमें ये दे रखा था कि 42 रुपये में 7 मैंगोस आते हैं, ये होलसेल रेट है। 42 रुपये में 7 मैंगो आते हैं, तो यहाँ पर ये होलसेल की प्राइस तो आ गई 6। लेकिन जो रिटेल था, इसमें जो रिटेल प्राइस जो थी फ्रेंड्स, रिटेल की प्राइस थी, रिटेल प्राइस थी इसमें 7 रुपये 1 मैंगो के। अब ये हमारे काम आएगी। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो 15 बकेट्स हैं, 15 बकेट्स में जो हर एक आम था वो 6 रुपये का पड़ रहा था हमें। और वहीं जो 3 आम जो थे वो रिटेल में देगा, क्योंकि ये होलसेल में नहीं है। तो इसकी प्राइस हमने जो निकाली थी वो थी यहाँ पे कितनी? 7 रुपये। 7 रुपये इसकी कितनी आ रही है? ये 105 यहाँ से आ गया, और ये सब 21 यहाँ से आ गया। ये 15 6 19 और 21,
जी नहीं फ्रेंड्स, अपन यहाँ पे ये नहीं करेंगे, इसमें अपन इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। इसमें 15 बकेट्स हैं और हर एक बकेट्स की प्राइस है 42 रुपीज़, और यहाँ जो 3 आम हैं उनकी प्राइस है 7 रुपये। तो बकेट की प्राइस है, तो अपन इसमें मल्टीप्लाई करें, 15 दूनी 30, कैरी आई 3, 15 60, 15 4 जो 60, 60 और 63, और ये हो गया 21। तो टोटल इसमें प्राइस कितनी आई, टोटल निकल के आया यहाँ पे 651। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है बी बॉम्बे, 651। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला हो गया। अब हम अगले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन में विकास को 5 मार्क्स मिले हैं, 5 मार्क्स मिले हैं मोर देन मोहित से, और अभिषेक को मिले हैं 20 मार्क्स लेस देन मोहित से। ठीक है, अगर तीनों के मार्क्स जोड़ दिए जाएं तो वो 405 मार्क्स होते हैं। तो अब बताइए विकास को, इसमें अकेले विकास को कितने मार्क्स मिले हुए हैं। तो सबसे पहले अपन फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अपन देखते हैं विकास को 5 मार्क्स मोहित से ज़्यादा मिले हैं, अभिषेक को 20 मार्क्स मोहित से कम मिले हैं। तो सबसे पहले अपन मोहित को करेंगे, मोहित को अपन मान लेते हैं। अगर अपन मोहित को लेके चलते हैं तो यहाँ पे मोहित को मान लेते हैं M, और विकास को मान लेते हैं अपन B, और अभिषेक को मान लेते हैं अपन A। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विकास को मिले हैं मोहित से 5 मार्क्स ज़्यादा, और वहीं अभिषेक को मिले हैं मोहित से 20 मार्क्स कम, और बोल रहा है कि तीनों का टोटल 405 है। तो विकास का, अभिषेक का और मोहित का जो टोटल है वो 405 मार्क्स है। तो विकास यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, विकास की है M+5, अभिषेक की है M-20, और मोहित तो मोहित है ही 405, 1 2 3 M ये आ गया, 20 में से 15 गया तो 15 M बचा, इजिकल्स टू 405, 15 में यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420, 3M, M से हम इसमें डिवाइड लगा देंगे, 3 से डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा 40, 140। तो इसमें मोहित आया है 140, लेकिन उसने पूछा है हमसे कि विकास कितना होगा। तो देखिए फिर, तो विकास के लिए क्या करेंगे, विकास कितना था, विकास था मोहित से 5 ज़्यादा, तो मोहित क्या आया 40, तो विकास 40, तो 145, आंसर सी। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज द ट्रू, इज दिस ट्रू, कौन सा लॉ इसमें करेक्ट है। तो इसमें फ्रेंड हम देखेंगे, जैसे कि इसमें बोला गया है 11 इंटू 12 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 12 इंटू 13। तो फ्रेंड यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे फ्रेंड मेन चीज़ हो रही है, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है और ये 3 के लिए यहाँ पे अलाउ है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये हमने देखा था अपने एसोसिएटिव लॉ में। क्लोजर लॉ क्या होता था, क्लोजर लॉ ये कहता था कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो सकता है, और वहीं कम्यूटेटिव लॉ ये कहता था कि हम किसी को भी जो है कॉमन ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है हम यहाँ पे जैसे इसका ब्रैकेट रखा हुआ है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से इसको जो सॉल्व करेंगे तो वो आंसर बराबर आएगा और ये इसके बराबर आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड।
देखिए फ्रेंड, अभी अपन ने कम्यूटेटिव लॉ के बारे में देखा था, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज दिस ट्रू। ये कौन सा लॉ इसके लिए सही है? तो इसके लिए जो लॉ देखेंगे कौन सा सही है, इसमें ये लॉ लगता है अपना कम्यूटेटिव लॉ में। कम्यूटेटिव लॉ में अपन आगे पीछे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, इसका डायरेक्ट आंसर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब अपन आते हैं एट्थ वाले क्वेश्चन पे। एट्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं फ्रेंड। एट्थ वाला क्वेश्चन ये कह रहा है, एट्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन की मंथली जो सैलरी है वो 25,000 है आदमी की, और वो खर्च कर देता है 2500 रुपये कपड़े पे, 4,000 रुपये खाने पे और 3,000 रुपये घर के किराए पे, और 3500 रुपये खर्च कर देता है वो एजुकेशन पे मंथली। तो उसकी मंथली सेविंग कितनी होगी? देखिए फ्रेंड, ये तो उसकी कमाई है, ये उसके चार खर्चे हैं। तो सबसे पहले खर्चों को जोड़ लेते हैं, कितना है खर्चों को अपन क्या एक्सपेंशन एक्सपेंसेस कितना है उसका, तो एक्सपेंसेस है अपना, देख लेते हैं फ्रेंड, 2500 और 3500, ये तो 6,000 हो गए, 6 और 4 10, 10 और 3 13, टोटल हो गए फ्रेंड अपने 13,000 रुपये टोटल। और सैलरी उसकी 25,000 रुपये, तो इसमें से घटा देंगे अपन इनकम में से, ये इसकी इनकम है 12,000 रुपये, ये निकल के आया 12,000 रुपये, ये इसकी सेविंग्स हो गई आंसर। अब फ्रेंड इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9th नंबर का। इसमें क्या बोल रहा है वो, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे 10 स्टार 4 इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर एट द स्टार इज। अगर 10 स्टार 4 यानी कि 10 है, स्टार है, 4 है, तो यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या आएगा अगर ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है तो? देखो फ्रेंड, 3 से डिविजिबल के लिए अपन ने यहाँ पे फ्रेंड एक रूल पढ़ा था कि रूल ये था कि अगर ये तीनों ही नंबर, अगर ये जो सारे नंबर हैं इनका अगर अपन डिजिट का सम कर लें तो फ्रेंड क्या आता है, तो इनको सबको अपन को ऐड करना पड़ता है डिविजिबल बाय 3 में। तो इसमें अपन ऐड करेंगे 1 + 0 प्लस, इसको स्टार मान लेंगे, प्लस 4, तो कितना आएगा, ये आया टोटल फ्रेंड अपना 5, 5 प्लस स्टार अपॉन 3। अब इसको, ये ऊपर वाला नंबर पूरी तरीके से 3 से डिविजिबल हो जाए, इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे स्टार की जगह हम 1 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे, तभी तो 5 + 1 6 हो जाएगा, और फिर ये उससे पूरी तरीके से कट जाएगा। उसके लिए यहाँ पे नंबर क्या आएगा हमारा, उसके लिए हमारा यहाँ पे नंबर आएगा 1। आंसर इज 1, जो कि ऑप्शन बी बॉम्बे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10th वाला। 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10th वाला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि अगर नंबर 3256 वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 के द्वारा, और नंबर विच कम्स एट द प्लेस ऑफ द स्टार, अब ये भी सेम है जैसे ऊपर वाला किया था, तो इसमें अपन सारे नंबर को जोड़ेंगे, 3 + 2 + 5 प्लस स्टार प्लस 6, और ये 3 से डिविजिबल होगा तो ये 3 और 2 5 और 5 10, और ये 10 और 6 16, 16 प्लस स्टार 1 3, तो यहाँ पे बनना चाहिए 18, तभी तो डिविजिबल होगा, तो 18 के लिए यहाँ पे नंबर आना चाहिए 2, तो इसका आंसर है 2, ऑप्शन बी बॉम्बे के 2 आ जाएगा, तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। अब फ्रेंड अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अगर 3 4 अगर 3 4 स्टार 2 4 ये डिविजिबल 9 के द्वारा, तो यहाँ पे स्टार की जगह क्या आएगा? देखो फ्रेंड, 9 से अगर कोई नंबर डिविजिबल होता है तो उसका सीधा एक रूल होता है कि उसका एडिशन जो है 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये कितना है, 9 से कटना चाहिए फ्रेंड्स,
तो ये 3 और 4 7, 7 और 2 9, 3 और 4 7, 7 और 2 9। फ्रेंड ये तो हो गए 9, 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो ये तो 9 हो गए। तो 9 को अपन डायरेक्ट काट सकते हैं। अब यहाँ पे बचा अकेला 4, तो 4 प्लस स्टार अपॉन 9। अब ये 9 से पूरी तरीके से कट जाए, इसके लिए यहाँ पे इसको ये टोटल नंबर आना चाहिए 9, तो यहाँ पे उसके लिए आएगा 5, जिससे इसको 9 बना देगा। तो यहाँ पे फ्रेंड अपना आंसर है 5, ठीक है। और ये ऑप्शन है ए वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12 वाला। 12 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 11। कौन सा नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल होगा? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन 11 से डिविजिबल का रूल होता है कि ऊपर वालों को जोड़ो, सम प्लेस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस वालों को अपन माइनस कर देते हैं। जैसे जैसे ये 1 और 5 यहाँ पे करके देखते हैं। 1 और 1 और 5 हो गया, 1 और 5 हो गया 6, 5 हो गया 6, 6 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस, तो ये कितना आ रहा है माइनस का 1, तो ये नहीं है। अब इनको देखते हैं अपन, यहाँ पे कितना है 1 और 3, 1 और 3 है अपना 4, और यहाँ पे 3 और 1 4, ये 0। हाँ ये चांसेस लग रहा है। और अपन इसको देखते हैं, यहाँ 1 और 8, 1 और 8 कितना है, 1 और 8 है अपना 9, 8 और 2 कितना है अपना 10, तो ये -2, ये तो है ही नहीं। इसको देखते हैं, ये 1 और 0 कितना है, 1 और 0 है अपना 1, 9 और 2 कितना है अपना 11, तो ये आ रहा है -10, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ये करेक्ट है, आंसर है अपना बी वाला 1331। और अपन फ्रेंड आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन है ये। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इसी तरीके से है कि अगर ये नंबर जो है डिविजिबल है 9 के द्वारा और 3 के द्वारा, तो नंबर विच कम्स एट द प्लेस स्टार, इसकी जगह पे आएगा। सबसे पहले हम फ्रेंड देखते हैं 3 से चेक करते हैं इस नंबर को। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल है तो 9 और 7, 9 और 7 प्लस 0 प्लस 8 प्लस स्टार प्लस 3 कितना आ रहा है? 9 और 7 16 और 8 24, 24 और 3 27, 27। तो फ्रेंड ये आ रहा है 27 प्लस स्टार। अब फ्रेंड देखो ये तो ऑलरेडी कट रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर आना चाहिए 0, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कट रहा है ना, कोई नंबर एडिशन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी अपन एक बार 9 से चेक कर लेते हैं। 9 चेक करने के लिए 9708 स्टार 3। 9 का रूल क्या है? जो नंबर एडिशन करके 9 आ रहा है, जिन नंबरों का जिन डिजिट का जुड़ के 9 आ रहा है उनको अपन वहीं काट दो, ये काट दो। और ये 8 और 3 11, 11 और 7 18 फ्रेंड, तो ये टोटल ऊपर आ गया 18 प्लस स्टार अपन 9। तो यहाँ भी जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी कटा है, तो इससे अपना क्रॉस चेक हो गया कि डिजिट यहाँ पे 0 जाएगी। तो आंसर हो गया अपना 0, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड 14 वाला। 14 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड? 14 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लो ये 43 पी डिविजिबल है 9 के द्वारा, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू पी कैन टेक। तो पी की क्या लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो अगर ये डिविजिबल है 3 के द्वारा फ्रेंड, तो देखते हैं अपन 3 के द्वारा डिविजिबल होने के लिए ये ऐसा होना चाहिए। तो 4 3 7 और पी अपॉन 3। अब फ्रेंड ये यहाँ पे अगर 9 बन जाए तो भी ये डिविजिबल 9 होने के लिए इसको 2 आना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड ये तो यहाँ ये 2 बन रहा है, लेकिन 2 तो और देखते हैं अपन और क्या है, ठीक है। और अगर अपन मान लेते हैं यहाँ पे 7 की जगह 2 आया, तो ये है ठीक है, 7 की जगह 2 आया तो ये 9 बन रहा है डिविजिबल होने के लिए, पहला केस। दूसरा केस अपन मान लेते हैं कि दूसरा केस, पहला केस ये, दूसरा केस अपन मान लेते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे 7 प्लस मैक्सिमम नंबर, इसमें से देखते हैं अपन, 2 को तो ले लिया, 8 को रख के देखते हैं। 3 से डिवाइड, 7 और 8 15, 15 से अगर अपन डिवाइड लेंगे तो ये भी कट रहा है फ्रेंड,
तो मैक्सिमम नंबर इसमें से कौन सा हो गया, 8 वाला हो गया, तो हम 8 वाला ऑप्शन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसने लार्जेस्ट वैल्यू बोली थी। आंसर हो गया इसका 8, जो कि ऑप्शन ए है। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15th नंबर का। 15th नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम क्या ऐड करें जिससे कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 11 के द्वारा। तो फ्रेंड अगर ये 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो इसके लिए यहाँ पे केवल एक ही रूल है फ्रेंड, कि 11 का हमने देखा था, 11 का डिविजिबल अगर है कोई नंबर है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसको हम सॉल्व करते हैं कि हम पहले इवन नंबर को, इवन प्लेस पे जो डिजिट होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं, और जो ऑड पे होती हैं हम उन्हें ऐड कर लेते हैं। तो अब देखते हैं फ्रेंड इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इवन पे कौन सी है यहाँ पे देख लेते हैं। इवन पे 5 है, 1 है, ठीक है, 1 के बाद 7 है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 5 + 1 + 7 इज इक्वल टू 7, 8 और 5, ये 13 हो गया। ऑड को देखेंगे तो 8 और 1 और 3, तो 8 + 1 + 3 कितना आ रहा है, 12, 12 आ रहा है। अब इसको अपन फ्रेंड माइनस कर लेते हैं। इसमें जोड़ा जाए व्हाट मस्ट बी एडेड, इसमें कितना नंबर जोड़ा जाए जिससे कि 11 से डिविजिबल हो जाए। तो इसको अपन माइनस करेंगे, तो 13 - 12 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इसमें अगर अपन कितना नंबर और जोड़ दें, तो फ्रेंड अगर अपन इसमें एक नंबर और जोड़ देते, देखते हैं, अगर अपन फ्रेंड इसमें एक नंबर और जोड़ देते तो यहाँ पर 74 हो जाता, 74 हो जाता, तो यहाँ पर 4 आता, तो ये 8 और 5 13 हो जाता, तो 13 में 13 जाती तो 0 आ जाता, जो कि उसके लिए, जो कि 11 से डिविजिबल के लिए सूटेबल है। तो देखते हैं फ्रेंड अपन यहाँ पर करके। तो 581173 अगर अपन इसको जोड़ेंगे तो 5 और 1 और फिर 7, तो ये 13 आ रहा है। और अगर अपन इसमें +1 कर देते हैं, यहाँ पे +1 करेंगे तो इसको अपन ने 4 बना लिया। अब देखते हैं, तो 8 और 1 और 4, तो 8 + 1 + 4, तो ये भी 13 हो गया। तो ऊपर अपना 13 आया था और नीचे अपना 13 आया था। अब ये 0 आ रहा है, तो ये डिविजिबल हो गया। तो इसका आंसर हो गया फ्रेंड ए। इसका आंसर हो गया ए वाला 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्कर 40 दिन तक काम करता है, एक वर्कर 40 दिन तक काम करता है। तो एक वर्कर काम कर रहा है पर डे में, पहले दिन कमाता है वो 40 रुपये, दूसरे दिन कमाता है, दूसरे दिन 40 में से 25 रुपये खर्च कर देता है, और इसी तरीके से वो तीसरे दिन कमाता है 40 रुपये, अगले दिन वो 25 रुपये खर्च कर देता है, और ऐसा चलता रहता है फ्रेंड। ऑन विच डे वुड ही हैव 100 रुपीज़, तो कौन से दिन उसके पास में 100 रुपीज़ होंगे। तो फ्रेंड देखो, सबसे पहले अगर अपन देखें तो फर्स्ट डे में वो 40 रुपये कमा रहा है, दूसरे में वो क्या कर रहा है, 40 में से 15, अब उसके पास फ्रेंड 25 ही रह गए। तीसरे दिन क्या करेगा, वो फिर से 40 कमाएगा, और पहले के उसके पास कितने थे, 25। ठीक है फ्रेंड, तो कितने हो गए अब उसके 65। अब सेकंड डे, यानी कि अब वो फोर्थ, यानी इवन नंबर डे पे वो 25 रुपये खर्च करता है। तो अब यहाँ 65, अब फिर से वो 25 रुपये खर्च करेगा। एक मिनट, यहाँ पे 25 रुपये खर्च कर रहा था, 25 रुपये खर्च करने के बाद इसके पास बच रहे थे फ्रेंड 15 रुपये। 15 रुपये, तो अब इसने 15 रुपये, 40 रुपये तो उसने कमाए, और 15 रुपये ये पिछले वाले, तो इसके पास टोटल हो गए 55 रुपीज़। अब 55 रुपीज़ में से वो फिर चौथे दिन, अगले दिन वो 25 रुपये खर्च करेगा, तो उसके पास बचेंगे 30 रुपये। अब क्या होगा, वो 30 रुपये पिछले वाले और 40 रुपये फिर कमाएगा वो,
तो उसके पास हो जाएंगे 70 रुपये फ्रेंड। अब यहाँ पे बारी आएगी उसकी खर्च करने की इवन डे पे, तो 70 में से अब वो 25 फिर खर्च करेगा, तो उसके पास 45 रुपीज़ बचे। अब यहाँ पे वो 40 रुपये कमाएगा फिर से वो, तो पहले के 45 और 40 ये जो उसने कमाए वो वाले, तो यहाँ पे आया टोटल 85। अब डे आया उसके खर्च करने का आया, तो वो 85 में से 25 को खर्च करेगा, तो उसके पास बचेंगे 60 रुपीज़। अब उसके पास डे आया जिस दिन वो कमाएगा, तो 60 पहले वाले और 40 ये वाले, तो फ्रेंड उसके पास हो गए टोटल 100 रुपीज़। यही अपन को बताना था। ठीक है फ्रेंड, दोबारा देख लेते हैं अपन। पहले दिन उसने 40 रुपये कमाए, दूसरे दिन वो 25 रुपये उसमें से खर्च करेगा, 25 रुपये उसमें से वो खर्च करेगा, तो 15 रुपये बचेंगे। तीसरे दिन वो फिर से 40 रुपये कमाएगा, और 15 रुपये पिछले वाले इसके, तो 55 रुपये हो गए, 55 रुपीज़ हो गए। अब बारी आएगी उसकी खर्च करने की अगले दिन की, तो 55 में से 25 फिर खर्च करेगा, 30 बचेंगे। 30 पिछले वाले लिए अपन ने। अब यहाँ पे फिर वो 40 रुपीज़ कमाएगा, तो 30 40 70 हो गए। अब अगला दिन आएगा उसका खर्च करने का, 70 पिछले वाले लिए, अब 25 रुपये वो फिर से खर्च करेगा, तो 45 बचे। अब ये खर्च कर दिया, अब अगला दिन फिर उसका 40 रुपये का कमाने का आएगा, 45 में 40 ऐड कर 85 आ गया। अब 40 कमा लिए, अगला दिन वो फिर से 25 खर्च करेगा, तो 85 में से 25 को माइनस किया, 60 आया। अब 60 ये वाला दिन है उसके कमाने का, 40 रुपये, 60 + 40 100, तो ये कौन सा दिन आया, 9th डे आया। आंसर है ये वाला। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 17th नंबर का। सेवनटीन नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 9 द क्वोशिएंट इज 12 एंड द रिमाइंडर इज 7, द नंबर क्या होगा। अगर हम किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं, तो क्वोशिएंट हमारा 12 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 7 आ रहा है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं फ्रेंड क्या होता है। यहाँ पे अगर हम 9 से डिवाइड दें 114 को, तो कितना आएगा, 9 × 9, इसमें से 2 बचा, 24, 9 × 2 = 18, 6 बचा, तो ये तो हो नहीं सकता, ए वाला तो है नहीं, बी वाला देखते हैं फ्रेंड हम। बी वाला तो वैसे भी नहीं आएगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ तो ये 10 बार में ही जा रहा है, 10 के समथिंग जा रहा है, तो बी हम लेंगे नहीं। सी वाला देखते हैं, सी वाला क्या है, 9 से डिवाइड थी 115 में, तो 9 में जा 9, 2 और 5, 9 × 2 = 18, 7 बचा, और यही इसने बोला था, क्वोशिएंट आ रहा है 12 और रिमाइंडर आ रहा है अपना 7। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया अपना 115 वाला, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो आंसर इज 115, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सा छोटे से छोटा नंबर हम इसमें ऐड करें, कौन सा छोटा छोटा इसमें हम ऐड करें 543 से, जिससे हमें कि नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल मिल जाए 8 के द्वारा। तो सबसे पहले हम 8 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 543 को। 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, तो 8 6 जा लेते हैं 48, 7 8 जा 56, 6, तो यहाँ पर नंबर कितना आया, 4 और 3 7। तो हमें कौन सा नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो हमें इसमें से नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 7। ओके फ्रेंड, आंसर डी दिल्ली। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 19th वाला। 19th वाला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, 19th वाला क्वेश्चन ये है, इसमें वो बोल रहा है कि नंबर है एक 4318, अगर इसको डिवाइड करते हैं हम
अगर हम डिवाइड करते हैं किस नंबर के द्वारा इसको डिवाइड किया है जिससे कि क्वेश्चन इसका 17 आए। तो फ्रेंड क्या करते हैं, देखो सीधा अपन इसमें ये कर लेते हैं। देखिए अपन को कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए कि क्वेश्चन इसका 17 आए। और जब क्वेश्चन 17 आ रहा है यानी कि फ्रेंड इसमें देखो रिमाइंडर की बात नहीं कही है, यानी रिमाइंडर इसमें बच नहीं रहा है। रिमाइंडर इसमें बच नहीं रहा है तो अपन डायरेक्ट 17 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर निकल आएगा। तो 17 से अपन डिवाइड करते हैं 4318, 7 2 या 34, 9 आया और 1 आया। 17 5 जा होता है 85, 6 और ये 8, तो 17 4 जा होता है फ्रेंड 68। तो नंबर अपना निकल के आया 254। आंसर है ये ऑप्शन है बी बॉम्बे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 20 वाला। 20 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हम इसमें कौन सा नंबर ऐड करें जिससे कि क्वोशिएंट जो है हमारा वो 243 हो जाए और हमारा रिमाइंडर हो जाए डिवाइडिंग करने पे 12 पे। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 29010, इस नंबर में क्या जोड़ा जाए जिससे कि ये क्वोशिएंट इसका 243 है और ऑन डिवाइडिंग 1 2 पे। अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करो 2910 को, 12 2 या 24, 5 आया 1, 12 2 12 4 जा 48, 48 3 बचा, 0 उतारा हमने यहाँ पे, तो 12 2 जा 24, ये बच रहा है 6 नंबर। तो इसका आंसर हो गया 6, ऑप्शन है डी दिल्ली ये। अब फ्रेंड हम नेक्स्ट देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है 21 वाला। 21 वाला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड, ये 21 वाला क्वेश्चन कह रहा है। 21 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ 88 के द्वारा। तो इसके लिए देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा फ्रेंड 1 2 3 और ये 4। अगर हम इसमें 88 से डिवाइड करें, 88 से फ्रेंड अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा फ्रेंड, तो ये जाएगा हमारा सबसे पहले 88 1 जा 88, 1 1 आया, फिर हमने इसको ये करा तो फिर से 88 1 जा 88 आएगा फ्रेंड, 9 में से 8 गया तो 1, और 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, ये और ये उतार ही लिया। अब एक 9 बचेगा हमारे पास। अब हम इसमें डिवाइड करके देखेंगे कितनी बार में चला जाएगा, 3 8 जा 24। ठीक है 3 से करके देखते हैं, 3 8 जा 24 कैरी 4 आ गया 2, 3 8 जा 24 24, 3 8 जा 24, 3 24 24 और 2 26, 11 यहाँ पे बचा, और इसमें से हमने जो माइनस किया होगा वो 21 नहीं आएगा, फिर वो कुछ ज़्यादा ही आएगा, इसमें 3 बचेगा ये, सही क्या है 3, तो 3 बनना है। अब इसमें हम करके देखते हैं फ्रेंड तो कितना जा रहा है, तो 3 8 24 कैरी 2, 3 8 24 24 और 2 26, और हम इसको घटा दें, 9 में 4 गया तो 5 और 11 में 6 गया तो 5। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन आ रहा है क्यू ये और रिमाइंडर आ रहा है हमारा ये। ठीक है ये तो सही है। अब लेकिन वो कौन सा नंबर गया 4 डिजिट नंबर वो कौन सा होगा, तो फ्रेंड देखो जितना हमारा रिमाइंडर में बचता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो बड़ा नंबर कौन सा होगा 4 डिजिट का, अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो
और डिविजिबल है तो रिमाइंडर को उसमें से घटा देते हैं। तो 9999 इसमें से हम 55 को घटाएंगे तो 9944 ये फ्रेंड आंसर रहेगा और ये ऑप्शन है ए वाला। अब फ्रेंड इसमें हम बात करेंगे 22 की। 22 में क्या है फ्रेंड, 22 वाले में ऑन डिवाइडिंग 5505 बाई 11 क्वेश्चन ऑप्टेंड इज, अगर 11 को हम 11 से डिवाइड करते हैं 55055 को तो क्वेश्चन क्या रहेगा, 5 जा 55 0 तो 0 आया, फिर हमने 5 उतारा, फिर 5 उतारा हमने तो यहाँ पे फिर 0 आया, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर 5 उतारेंगे, कितनी बार जा रहा है, 5 बार में जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आ गया 505, ऑप्शन इज बी बॉम्बे। अब फ्रेंड ये हो गया 22 वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 ये रहा। 23 वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। 23 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 4 डिजिट का है। ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का तो वो कौन सा होगा 4 डिजिट का, तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 75 को। जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था ये वैसे ही ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, इसको हम 75 से डिवाइड देंगे तो 1 बार में जाएगा 75, तो ये 4 आया, 9 में से 7 गया तो 2 आया और फिर 9 उतार लिया अपन ने। ये अब कितनी बार में जाएगा, 7 3 या 21, 3 बार में चला जाएगा, 7 5 3 5 जो 15 की 5 करिए 1 3 7 या 21 और ये 22, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2। अब ये ना उतार लिया, ये ना उतारने की हमारी बारी आ गई, तो फिर से 3 बार में जाएगा फ्रेंड, तो 225 हमारे पास आएगा 4 और ये 2, तो हमारा कितना आ रहा है रिमाइंडर 24 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर था 999 उसमें से हमारा रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो आएगा 9975, आंसर ऑप्शन है इसका ए वाला। नेक्स्ट अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 152 इंटू 698 इज डिवाइडेड बाय 5। अगर क्या रिमाइंडर बचेगा अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 5 के द्वारा, तो देखो फ्रेंड 152 इंटू 698, अगर अपन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए फ्रेंड 5 से अगर अपन इसमें डिवाइड लगाएंगे तो इसकी अपन लास्ट डिजिट उठाते हैं, लास्ट डिजिट उठाएंगे तो इसमें से आएगा 2, इसमें से आएगा 8, तो 2 8 जा 16 5 से, तो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो अपना रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पे रिमाइंडर आएगा अपना फ्रेंड 1, आंसर ये। अब फ्रेंड अपन नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 वाला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि लार्जेस्ट 48 नंबर बताना है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 25 से 55 से। तो अभी अपन ने किया ही था, तो 48 नंबर लार्जेस्ट 9999, 55 से अगर अपन इसको डिवाइड देंगे तो सबसे पहले तो 1 बार में जाएगा तो आएगा 44, 9 उतारेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, ये जाएगा 8 बार में, क्योंकि 8 5 जा 40 की समथिंग होता है, 8 5 जा 40, 0 कैरी आई 4, 8 5 जा 40 और ये 44, 9, ये कुछ नहीं ये कुछ नहीं, ये वाला 9 उतार लिया अपन ने, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो इसमें से 50 माइनस करेंगे तो आएगा 44, 44 रिमाइंडर आया, इसको अपन लार्जेस्ट नंबर में से माइनस कर देते हैं 44 को, तो आंसर आएगा इसका 9955, ये इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन है अपना बी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड अपना 26 वाला। 26 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिजिट बतानी है, इन सबकी यूनिट डिजिट इसकी कितनी आएगी। तो फ्रेंड देखो अपन देखते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट इसकी यूनिट प्लेस पे इसकी पे कितना आएगा। तो फ्रेंड देखो लास्ट में अगर अपन इसमें से 1 ले लें, इसमें से अपन
1 ले लें, इसमें से अपन 2 ले लें, इसमें से अपन 3 ले लें, और यहाँ से अगर अपन 0 ले लेते हैं और बीच में कोई भी हो तो वो तो वैसे भी 0 हो जाएगी, वो देखना ही नहीं है। तो इसका आंसर 0, ऑप्शन ए। अब फ्रेंड अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 वाला क्वेश्चन फ्रेंड ये कह रहा है कि वो हम कौन सा नंबर छोटे से छोटा है इसमें हम ऐड करें इसमें, सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 18। तो सबसे पहले हम 18 से इसको डिविजिबल करके देख लेंगे। 15763 कितनी बार में जाएगा, इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले 18 को अगर हम देखें तो 18 को हम 8 बार करके देखते हैं। 18 को अगर हम 8 बार करके देखेंगे तो फ्रेंड कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 18, 8 8 जा 64, 4 कैरी आएगी 6, 8 1 जा 8 और यहाँ पे 14, 3 बचा और 1 बचा। अब फ्रेंड यहाँ पे 6 उतार लेंगे। अब कितनी बार कर देखेंगे, यहाँ पे 7 बार करके देखते हैं तो आ गया 135, तो बचा 1, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 कैरी आई 5, तो 7 1 जा 7, 12, 126 आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड आया अपना 10 और यहाँ पर उतार लिया हमने 3। अब यहाँ पे हम 5 बार करके देखेंगे तो 5 8 जा 40 कैरी आया 4, 5 1 जा 5 और ये 9, 3 बचा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा फ्रेंड, तो 13। तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिविजिबल होगा, ऐड करेंगे यहाँ पे हम। तो वो नंबर कौन सा आ गया फ्रेंड, नंबर हमारा कौन सा होगा जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 13 के द्वारा। तो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है 13 के द्वारा। तो सबसे पहले देखो, अब अपन इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो 18 में से निकालने के लिए वो छोटा नंबर कौन सा ऐड करें इसमें जिससे कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया 18 के द्वारा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड, जो हमारा डिविजर होता है उसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो 5 आया, तो इसका आंसर हो गया 5, ऑप्शन हो गया ए। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक नंबर है यहाँ पे, जब उसको हम डिवाइड देते हैं, एक नंबर है जब हम उसको डिवाइड देते हैं 225 के द्वारा, तो हमें रिमाइंडर देता है 32। व्हाट विल बी रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। अगर हम 32 एक नंबर को हम डिवाइड देते हैं, नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय एक नंबर है उसको हम डिवाइड देते हैं 225 के द्वारा। ठीक है, ये डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस नंबर को n मान लिया हमने, क्वोशिएंट को मान लिया हमने 225 के द्वारा। तो यहाँ पे 225 डिवीजर अपना, ठीक है, क्वोशिएंट का पता नहीं है, लेकिन रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ रहा है 15। तो आप फ्रेंड इसमें क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो नंबर व्हाट विल रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। अगर उसी नंबर को अगर हम 15 से डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा फ्रेंड। तो इसको तो अगर हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर तो 32 आ रहा था अपना, जो कि अपन ने गलत लिख लिया है। 32 के लिए इसमें अपन क्या करेंगे, देखो इसको अगर अपन ऐसे लिख लें 15 इंटू 15 इंटू क्वोशिएंट, और इसको अपन ऐसे लिख लें 15 प्लस 15 प्लस 2। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें से फ्रेंड ये क्या हो रहा है, तो फ्रेंड इसमें से अपना यहाँ पे कुछ चीज़ अपन को कॉमन आती हुई दिख रही है। तो इसमें से अपन फ्रेंड क्या ले लेंगे कॉमन,
दोनों में से अगर अपन मान लेते हैं कि दूसरा नंबर ये 15 से डिवाइड है, तो इसको अपन 15 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 15 प्लस 15, इसको अगर अपन ऐसे लिख लें 15 इंटू 2 प्लस 2, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब इसमें से फिर अपन कॉमन ले लेते हैं इस 15 को, इस 15 में से 15 को अपन ने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा फ्रेंड 15 इंटू क्यू, यहाँ पे बचा 2 प्लस 2। तो ऑप्शन कितना बच रहा है यहाँ पे? देखिए, एक नंबर दोबारा बता देता हूँ, 225 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 32 मिल रहा है कोई नंबर को। तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा अगर हम उस सेम नंबर को 15 से डिवाइड करें तो। अब फ्रेंड देखो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया, मान लेते हैं हमने 15 से डिवाइड दिया, 15 से डिवाइड दिया, ये रहा। अब इसको हम मान लेते हैं, इसको पूरे को हम क्वोशिएंट मान लेते हैं, तो फिर ये क्या होगा फ्रेंड? तो ये हमारा रिमाइंडर होगा, ये ही हमारा आंसर हो गया 2। इसका ऑप्शन बी बॉम्बे। अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 वाला। 29 वाला क्या कह रहा है फ्रेंड? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है, a certain number when successfully divided by 5 and 7 leaves the remainder 3 and 4 respectively. If the remainder, what is the remainder if same number is divided by 35? क्या होगा अगर हम उस नंबर को 5 से डिवाइड देते हैं? तो हमें वो रिमाइंडर 3 देता है, और 7 से देते हैं तो वो कोई एक नंबर है, अगर हम उसको 5 से डिवाइड देते हैं, 5 से डिवाइड देते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो वो हमें रिमाइंडर देता है 3। और पहले हमने डिवाइड दिया तो 5 से डिवाइड दिया, तो मान लिया हमने कि क्वेश्चन कुछ किया आ रहा होगा, रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वो उस नंबर को दोबारा से डिवाइड दे रहा है, वो उस नंबर को दोबारा से डिवाइड दे रहा है। तो दोबारा से डिवाइड दे रहा है का मतलब क्या है? दोबारा से डिवाइड दे रहा है यानी कि अब इस नंबर को उसने डिवाइड दिया, 7 से डिवाइड दिया, तो इसके पास में क्वोशिएंट कुछ आया होगा, क्वोशिएंट कुछ आया होगा, और इसके पास में रिमाइंडर आया 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सक्सेसफुली डिवीजन कर रहा है, यानी कि जो अपना क्वोशिएंट आया था उसमें इसने फिर से डिवाइड किया था 7 से, तो 4 रिमाइंडर निकाल रहा था, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे। तो जब हमने इसकी वैल्यू रखी तो 7m प्लस 4 प्लस 3, तो यहाँ पे आया हमारा 35 प्लस 20 प्लस 3m, तो 35m प्लस 23। तो फ्रेंड यहाँ पे अपना अब रिमाइंडर क्या होगा जब उस नंबर को हम डिवाइड देंगे 35 के द्वारा? तो ये देखिए फ्रेंड 35 आ गया हमारा, 35 से डिवाइड देंगे उसी सेम नंबर को, नंबर सेम है, तो रिमाइंडर फ्रेंड आएगा अपना 23। 23 अपना आंसर है, जो कि बी बॉम्बे है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 30 वाला। 30 वाला फ्रेंड जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वो ये बता रहा है, इसमें यूनिट बतानी है प्रोडक्ट करने पे कितना आएगा। तो 6 बन गया फ्रेंड, इसमें डायरेक्ट 6 आएगा, यहाँ से 6 ले लेते हैं, यहाँ से 1 ले लेते हैं, तो 6 आ गया। ये आंसर है ऑप्शन ए वाला। इसमें 23 वाला था अपना। लास्ट क्वेश्चन है 33। इसमें इसकी यूनिट डिजिट पर इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी फ्रेंड?
तो देखते हैं फ्रेंड, लास्ट अपन लेते हैं 7, इसकी पावर लेते हैं 337, क्योंकि यूनिट डेट की बात हो रही है तो अपन लास्ट में 7 लेंगे। फ्रेंड देखते हैं, 7 की पावर 1 लेते हैं तो 7 आता है, 7 की पावर 2 लेते हैं तो फ्रेंड आता है 49, यानी लास्ट में आ रहा है 9। 7 की पावर 3 लेते हैं तो आता है देखो 9 इंटू 7, तो ये आता है 63, यानी कि 3 आता है 3 लेने पर। 7 की पावर 4 लेते हैं तो 3 इंटू 7 21 आता है लेने पर। लेकिन अगर अपन 7 की पावर 5 लेते हैं तो कितना आएगा 1 इंटू 7। फिर से ये रिपीट हो रहा है, फिर से ये रिपीट हो रहा है, यानी कि 7 की साइकिल 4 साइकिल है। 7 की साइकिल कितनी है, 4 साइकिल है। 7 की पावर की साइकिल 4 है, तो हम इस पावर को 4 से डिवाइड लगाएंगे। जब हमने इस पावर को 337 को 4 से डिवाइड लगाया तो कितना आएगा, 4 8 जा 32, 4 जा 16, एक बच रहा है, एक रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 736 इंटू 7 पावर 1 में। इसमें यूनिट पूछ रहा है तो ये तो पूरा चला ही जाएगा 7 की पावर 4 में, क्योंकि 7 की साइकिल 4 की है और 7 की पावर 1। 7 की पावर 4 में लास्ट डेट आती है 1, तो ये आ गया लास्ट में 1, और ये 7 है, तो 7 1 जा 7, आंसर इज सी वाला। ओके फ्रेंड, यहाँ तक अपने होते हैं 33 क्वेश्चन। इसके इससे आगे के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर वाले, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड सो मच।